बहुत बड़ा खुलासा हुआ है अमेरिकी हथियारों को लेके। अमेरिकी जो मिसाइल भंडार थे वो पूरी तरीके से अभी खत्म हो गए हैं और उस पे एक नई रिपोर्ट निकल के सामने आई है जिसमें बताया गया है कि जो अमेरिकी सबसे घातक मिसाइल थी थोमोक मिसाइल, जिससे ईरान के मिनाब स्कूल पे अमेरिका ने हमला किया था, उस मिसाइल की कमी हो गई है। क्योंकि अमेरिका ने 1000 से ज्यादा ईरान जंग के दरमियान में इस मिसाइल को यूज कर लिया था, तो जिसकी वजह से इस मिसाइल की कमी अमेरिका में देखी जा रही है। क्योंकि अमेरिका इस मिसाइल को साल में सिर्फ 200 ही थोमहोक मिसाइल बना पाता है। तो जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि अमेरिका को दोबारा से स्टॉक फुल करने के लिए थोमहोक मिसाइल की 3 से 5 साल लग सकते हैं पहले जैसे स्टॉक बनाने के लिए। यानी अमेरिका अब 5 साल पीछे चला गया थोमहोक मिसाइल को लेके, क्योंकि इतनी जल्दी अमेरिका में थोमहोक मिसाइल की प्रोडक्शन नहीं हो पाती है। सिर्फ 200 ही मिसाइल अमेरिका बनाता है हर साल में। और अमेरिका के जो सबसे एडवांस थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम थे दोस्तों, उसको भी ईरान जंग के दरमियान में 196 थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम लगभग यूज कर लिया है। इसमें से अमेरिका थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम हर साल सिर्फ 96 ही बना पाता है और उसने 46 दिन की जंग में 196 थर्ड ईयर डिफेंस सिस्टम यूज कर लिया था, जिसको ईरान ने तबाह बर्बाद भी किया था कई जगहों पे। तो थर्ड ईयर डिफेंस सिस्टम की भी कमी अमेरिका के अंदर देखी जा रही है। और अमेरिका ने अपने पेट्रियोट इंटरसेप्टर को भी काफी ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है दोस्तों। जो तादाद बताई जा रही है रिपोर्ट के मुताबिक, उसमें कहा जा रहा है कि 1000 से ज्यादा अमेरिका ने अपने पेट्रियोट इंटरसेप्टर को भी यूज किया था। तो इन तमाम चीजों को अमेरिका को दोबारा रिकवर करने में कम से कम 4 से 5 साल लग सकते हैं दोस्तों। इंटरसेप्टर और जो थोमोक मिसाइलें थी इसकी कमी अभी अमेरिका की मिलिट्री में देखी जा रही है, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन के अंदर भी अपने थर्ड इंटरसेप्टर और पेट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम लगा के रखे थे रशिया के खिलाफ में। रशिया की मिसाइलों से यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका ने लगाया था। साउथ कोरिया के अंदर भी अमेरिका ने अपने कई थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करके रखे थे। आप लोगों को पता है दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पे अमेरिका ने अपनी मिलिट्री और एयर डिफेंस सिस्टम हथियारों को तैनात करके रखे हैं, जिससे ईरान जंग के दरमियान में अमेरिका ने इन तमाम जगहों से अपने तमाम एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्टर इन सारी चीजों को मिडल ईस्ट में बुला लिया था इसराइल को बचाने के लिए। ईरान ने इन तमाम इंटरसेप्टर को एयर डिफेंस सिस्टम को दबा के धोया था। तो अब जाहिर सी बात है जब ईरान ने इन तमाम चीजों को तबाह बर्बाद कर दिया तो अमेरिका के अंदर इसकी कमी तो पड़ेगी ही। उधर यूनाइटेड नेशन ने इसराइल को ब्लैक लिस्ट कर दिया है दोस्तों सेक्सुअल वायलेंस को लेके, क्योंकि इसराइल ने गाजा के अंदर महिलाओं और बच्चियों के साथ में जंग के दौरान में सेक्सुअल हैरेसमेंट किया था, उनके साथ में जबरदस्ती रेप किया था, उनका बलात्कार किया था। तो इस पे यूएन ने बड़ा एक्शन लिया है और इसराइल को अपनी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। यूनाइटेड नेशन के इस कदम के बाद में इजरायली एम्बेसडर जो यूएन के अंदर मौजूद है दोस्तों, वो तिनक गया है, उसको मिर्ची लग गई है, बुरा भड़का है यूनाइटेड नेशन के चीफ के ऊपर दोस्तों। उसने कहा है कि जो यूनाइटेड नेशन के चीफ हैं उनसे हम अपने सारे रिश्ते खत्म कर देंगे। यानी इसराइल के खिलाफ में कोई भी संस्था एक्शन लेती है तो इसराइल उसको जवाबी कार्रवाई करते हुए बोलता है कि हम भी सारे रिश्ते उस संस्था के साथ में खत्म कर देंगे। ये जो वार क्रिमिनल इसराइली हैं दोस्तों, ये सारे के सारे वार क्रिमिनल हैं। इन इसराइलियों ने मिल के गाजा के मासूम लोगों का नरसंहार किया है, खुलेआम उनका जेनोसाइड किया है। लेकिन जब अब इसराइल के खिलाफ में यूनाइटेड नेशन ने कदम उठाया है तो इजरायली एम्बेसडर जो यूएन के अंदर मौजूद है वो तिनक गया, उसको बुरा लग गया। क्यों यूनाइटेड नेशन ने हमें ब्लैक लिस्ट कर दिया है? क्योंकि तुमने हरामियों ने तुमने दबा के गाजा के अंदर लोगों का बलात्कार किया, उनका नरसंहार किया। तो जाहिर सी बात है जब यूनाइटेड नेशन के ऊपर दबाव पड़ेगा, अरब देश दबाव बनाएंगे तो तुमको ब्लैक लिस्ट तो करेंगे ही, तुमको तो गोद में लेके खिलाएंगे नहीं, क्योंकि तुमने कर्म ही ऐसे किए हैं। पूरी दुनिया में तुम लोगों की, तुम इसराइलियों की थू थू हो रही है, जहां भी जा रहे हो सब थूक रहे हैं तुम लोगों के ऊपर। तुमने ऐसा काम ही किया है, गंदगी फैलाई है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में।
सबसे ज्यादा गंदगी फैलाने वाला कोई देश है मिडिल ईस्ट के अंदर तो वो सिर्फ इसराइल है। ईरान मिडिल ईस्ट के लिए खतरा नहीं है, लेकिन इसराइल हर देश के लिए मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद तमाम अरब देशों के लिए खतरा है।